तो इधर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी की है। इसके साथ ही दुमका में सीता सोरेन को टिकट दी गई है, चतरा से कालीचरण सिंह को टिकट मिली और धनबाद से ढुल्लू महतो को टिकट दी गई है। और विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए धनबाद से। राजकुमार, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की 5वीं लिस्ट जारी की है, इसके साथ ही ये सामने आ गया कि अब धनबाद से बीजेपी का उम्मीदवार ढुल्लू महतो होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि धनबाद जो सीट है उस पर लगातार कई दिनों से संशय बरकरार था कि धनबाद से कौन सी प्रत्याशी को बीजेपी उतारेगी। अब ये बात साफ हो गई कि ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धनबाद कोयलांचल में एक परिपाटी रही थी कि कोयलांचल धनबाद से वही व्यक्ति प्रत्याशी बन सकता है जो अग्रा जाति का हो, लेकिन इसे पार्टी ने मिथक करार देते हुए पहली बार स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव में मौका दिया है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब एक समय हुआ करता था जब समरेश सिंह भाजपा का चेहरा हुआ करते थे, ये ढुल्लू महतो उन्हीं के शिष्य रहे हैं और समरेश सिंह के बाद पार्टी ने रीता वर्मा को टिकट दिया, वो यहाँ से 4 बार सांसद रही। इसके अलावा पीएन सिंह 3 बार सांसद रहे। तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त रही है पीएन सिंह की और अग्रणी जातियों की उम्मीदवारों की। अब चूंकि एक कोयला मजदूर से 12वीं की पढ़ाई करने के दौरान भी ढुल्लू महतो ने बहुत निचले स्तर से उन्होंने काम किया था। कभी वो कोयला मजदूर हुआ करते थे धनबाद कोयलांचल में, कतरास के इलाके में। कतरास +2 से उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की थी और पहली दफा अगर हम थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड पर नजर डालें तो झारखंड वनांचल एक पार्टी हुआ करती थी वनांचल झावका, जिसमें कि समरेश सिंह लीड करते थे और उन्हीं के पार्टी से 25,000 वोट पहली दफा वो 2005 के विधानसभा चुनाव में लाए थे और उन्होंने तमाम लोगों को चौंका दिया था। इसके अलावा 2009 में वो झारखंड विकास मोर्चा जेवीएम से, जो कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी, उससे उन्होंने टिकट लिया और उन्होंने जीत कर दिखाया। पहली बार वो विधायक बने 2009 में। उसके बाद 2014 के विधानसभा चुनाव से पूर्व उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और उस वक्त बाबूलाल मरांडी से उनकी नाराजगी भी हुई थी, लेकिन उसके बाद भाजपा के टिकट पर वो 2014 में जीते। पुनः 2019 का चुनाव जो है उन्होंने भाजपा के टिकट से सत्ता हासिल की और अब 2024 का जो समर होने वाला है इसमें वो धनबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए गए हैं। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना संघर्षपूर्ण जीवन रहा है ढुल्लू महतो का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5 भाई बहनों में वो सबसे छोटे हैं ढुल्लू महतो और इनकी पत्नी सावित्री देवी भी जब ये जेल में गए थे एक मामले को लेकर, करीब 13 महीने तक जेल में थे, उस दौरान सावित्री महतो ने पूरा एक तरह से कहीं पे इनके विरासत को संभालने का काम किया। इनकी रिहाई के लिए लगातार आंदोलन करती रही। एक समय था जब बारिश में भीगकर ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी, उनके समर्थक और उस वक्त के जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उन तमाम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। वो दिन भूला नहीं जा सकता है। कई विवादों से भी इनका नाता रहा है, कई तरह के आपराधिक मुकदमे होते रहे हैं, आंदोलन से जुड़े हुए मुकदमे होते रहे हैं, रंगदारी की बातें आती रही है, लेकिन हर जगह ढुल्लू महतो धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप से या यूं कहें कि अपने व्यक्तित्व की वजह से और अपने तर्क शक्ति की वजह से उन तमाम मुश्किलों को झेलते हुए आगे बढ़ते रहे। सबसे अधिक लाइमलाइट में वो उस वक्त आए जब रामराज मंदिर की उन्होंने स्थापना करवाई और आज रामराज मंदिर कोयलांचल धनबाद के लिए एक बड़ा आस्था का केंद्र बन चुका है। और सुबह की अगर हम बात करें तो कल रात में हमारी बात उनसे हुई थी और अगले सुबह वो बाबा बैजनाथ का दर्शन करने निकल गए, वहां से वो बासुकीनाथ पहुंचे और जब वो धनबाद लौटेंगे तो करीब 12 बजे धनबाद के गोविंदपुर में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। धनबाद के भाजपाई उनका स्वागत करेंगे, जो आजसू के कार्यकर्ता है वो भी उस स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो एक बड़ी बात है कोयलांचल धनबाद के लिए। पहली दफा पार्टी ने एक स्थानीय प्रत्याशी को मौका दिया है और ओबीसी समाज के आने की वजह से, पिछड़ा समाज के आने की वजह से ढुल्लू महतो का जो रुझान है वो खास करके मजदूर तबके के लोगों पर बहुत अधिक रहता है। जो मजदूर संगठन से जुड़े हुए हैं वो, हालांकि वो जिस मजदूर संगठन से जुड़े हुए वो भाजपा से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो लगातार मजदूरों की लड़ाई करते रहे हैं और मजदूरों के हित में लगातार उनका जो आंदोलन है वो होता रहा है। यही वजह है कि बीसीसीएल के क्षेत्र में उनका अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है।
कई तरह की बातें कही जाती हैं कि अगर ढुल्लू महतो के इलाके में काम करना है तो आपको उनसे मिलकर ही काम करना पड़ेगा, तो कई तरह की बातें आती है। लेकिन फिलहाल भाजपा नेतृत्व में उनने उन पर भरोसा जताया है और धनबाद में उनके लिए इस सीट को जीतने के लिए तमाम जो मुश्किलें हैं उसको झेलते हुए, तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए उन्हें फतह करनी होगी और यह सीट जो है बीजेपी के झोले में डालने होगी। पिछली दफा जब हर्ल का दौरा करने आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब यहाँ पर एक जनसभा हुई थी। जनसभा में 25,000 से अधिक समर्थक लेकर पहुंचे थे ढुल्लू महतो और इसको देख करके पीएम मोदी काफी गदगद हो गए थे। काफी करीबी रहे हैं ये जो पूर्व मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, क्षमा करेंगे, रघुवर दास के और हेमंत, ये जो बाबूलाल मरांडी है उनके, दोनों ने ही संभव है कि उनके लिए लॉबिंग की होगी और अंततः इन्हें सफलता मिली है। तो ये अपने पार्टी नेतृत्व की क्षमता पर, उनके विश्वास पर खरा उतरने का जरूर प्रयास करेंगे। एक बात और है कि जब सांसद पशुपतिनाथ सिंह जो कि प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, इसके अलावा पूर्णिमा नीरज सिंह की भी बातें हो रही थी कि वो भाजपा में शामिल होंगी, रागिनी सिंह की बात आ रही थी जो कि पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल की बात हो रही थी, भाजपा के थिंक टैंक माने जाने वाले विनय सिंह से की भी बात चल रही थी, एक आईएएस की पत्नी का भी बात सामने आ रही थी, कमलेश सिंह की जो बहू है उनकी भी बातें आ रही थी। तो ये तमाम अटकलें जो है वो अब उस पर विराम लग चुका है और अब ढुल्लू महतो के सामने चुनौती होगी इन तमाम लोगों को साधने की और उन्हें अपने पक्ष में ला करके और अपने लिए मतदान करवाने की जिम्मेवारी होगी। जी काजल। जी राजकुमार, जैसा कि आपने बताया कि काफी संघर्षपूर्ण रहा है ढुल्लू महतो का जो जीवन है, अब वो भाजपा की तरफ से उम्मीदवार हो रहे हैं लोकसभा चुनाव में। भाजपा ने उन पर विश्वास जताया है, क्या जो धनबाद की जनता है उन पर विश्वास जता पाएगी? क्योंकि वो लगातार यहाँ पर जो वो बीजेपी है वो लगातार दूसरे जगह के लोगों को यहाँ पर टिकट देते आई है और हमेशा ऊंची जाति के लोगों को मिला। इस बार पहली बार है जब स्थानीय को यहाँ से टिकट दिया गया है। क्या धनबाद की जनता उन पर विश्वास जता पाएगी? देखिए, धनबाद लोकसभा की अगर बात करें तो बोकारो और धनबाद जिले मिलाकर के कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें धनबाद है, सिंदरी है, इसके अलावे चंदन कियारी बोकारो से और बोकारो विधानसभा क्षेत्र 2 इधर से हो गए। इसके अलावे अगर हम बात करें तो जो निरसा विधानसभा क्षेत्र है और एक जो क्षेत्र आता है वह झरिया विधानसभा। इन तमाम क्षेत्रों में सच है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं, खास करके जो अग्र जाति के लोग हैं, उनकी भी अच्छी खासी संख्या है। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि विचारधारा पर काम करती है, संघ की विचारधारा पर काम करती है और जहां संघ की विचारधारा होती है वहां पर पार्टी नगण्य हो जाता है और बहुत बड़ा व्यक्तित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। आप कह सकते हैं कि प्रत्येक बूथ पर पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में किसी भी व्यक्ति को, एक साधारण कार्यकर्ता भी अगर भाजपा का यहाँ से खड़ा किया जाता, उसे टिकट दी जाती तो वह जीतने की क्षमता रखता था। वैसे तो ढुल्लू महतो 3 बार विधायक रह चुके हैं, ऐसे में उनके लिए इस सीट को जीतना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी। लेकिन यह भी देखना लाजमी होगा कि कांग्रेस इस सीट से किसे टिकट देती है, क्योंकि कांग्रेस भी यहाँ से किसी राजपूत उम्मीदवार को उतारने की कोशिश करेगी। अगर स्वर्ण उम्मीदवार को उतारने की कोशिश करेगी तो उस परिस्थिति में राजपूत वोटर जो है या फिर जो अन्य जो उच्च कास्ट के जो वोटर है वो उधर कन्वर्ट ना हो, यह भी देखना भाजपा की जिम्मेवारी होगी। भाजपा के जो वर्तमान कर्ता धर्ता है उनकी जिम्मेवारी होगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस किसे इस सीट से उम्मीदवार बनाती है, यह बहुत कुछ देखना जरूरी होगा। फिलहाल अगर धनबाद की जनता की बात करें तो धनबाद की जनता खास करके भाजपा पर विश्वास करती है और भाजपा से किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट दिया जाता है तो वह उसके पक्ष में मतदान करने पर भरोसा करती है। जी राजकुमार, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस ढुल्लू महतो के ऑपोजिशन में किसे उतारती है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर।